कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश के सप्लीमेंट्री परीक्षा का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आप लोग का फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही इस पेपर को आपको याद जरूर करना। आप यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो फाइनली आपका इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूर्णांक आपका यहाँ पर 75 मार्क्स का रहने वाला, ठीक है। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से पेपर देखना, साथ ही आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। जो क्वेश्चन हम कराएंगे सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना, साथ ही आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। तो पहला क्वेश्चन आपको आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये आपका 5 नंबर का आता है पैसेज। तो इस पैसेज को देख लीजिए और पूरा पैसेज आपको पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैसेज दिया है, तो पूरा पैसेज आपको पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पैसेज को पढ़ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं आप यहाँ पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आता है, तो इन कुछ सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। और आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम आपको सभी आंसर कराएंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर पैसेज को देख लीजिए, ठीक है। रहा पैसेज। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है, द एंट कैम टू द स्ट्रीम। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ड्रिंक फ्रॉम इट, ठीक है। पहले का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, द एंट रिपेट द डॉग, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिटिंग द हंटर। आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, द डॉग ड्रॉपेड अ लीफ इनटू द वाटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सेव द एंड, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा दिया। अब चलिए आपको चौथा क्वेश्चन आता है, द बर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स, ठीक है। आपको चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पाँचवा आता है, द डॉग वाज इन डेंजर बिकॉज। ये आपका पाँचवा क्वेश्चन आता है। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, अ हंटर वाज अबाउट टू शूट इट, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका 5 नंबर का था, और साथ ही आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। फिर आपको क्वेश्चन 2 आता है, रीड द, ठीक है। आप यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये भी आपका आता है पैसेज, तो पूरा आपको पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, डाइस एक्सरसाइज इस तरह से आपका दिया, तो पूरा आपको रीड कर लेना। और साथ ही आपको पहले यहाँ पर इनकी क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देने से पहले पूरा पैसेज आपको रीड करना अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए 5 नंबर का आपका पैसेज है। तो पहले इसका पहला क्वेश्चन आता है, एंड डाइस लेक्स लेटर्स एंड फिंगर्स ऑब्टेन अ पेयर। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, पीपल सफरिंग फ्रॉम डायस्लेक्सिया आर ऑब्टेन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है, डायस्लेक्सिया माय। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है। आपका प्रश्न तीसरे का आंसर आपका बी हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है, विच ऑफ दिस सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है। आपको चौथे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता द प्रॉब्लम और पर, ठीक है, पर कैप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिया, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज द कंडीशन फर्स्ट, ये आपका यहाँ पर 5वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, जिसमें आपका यहाँ पर आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये आपका पैसेज आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको पूरा पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, इसके आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। यानी किसके बारे में बताया गया तो ये आपको बताना। टाइटल आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाने, नोट्स बनाने के लिए आपको कोई भी एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपने ये हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको कहीं से भी 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको एक यहाँ पर दूसरी हेडिंग लेनी है। जैसे आपने दूसरी हेडिंग ए ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट कहीं से भी लिख देने। आपको जहाँ जो पॉइंट लिखने, जहाँ बड़े पॉइंट नहीं लिखने, आपको छोटे पॉइंट ही लिखने हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। आपको पैसेज में से ही लिखना है सब कुछ, कहीं और से नहीं लिखना है, पैसेज में से ही आपको पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं। फिर आपको टाइटल क्या लिखना है, टाइटल जिसके बारे में यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ना है, जिसके बारे में पैसेज में बताया गया वही उसका टाइटल रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपका सेक्शन भी आता है राइटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता, 5वां आता, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन चौथे में आप यहाँ पढ़ते हैं, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी, ठीक है। यानी पीसी पर आपको यहाँ पर लिखना है, आपको
फीस पर है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और आपको फिर यहाँ पर इसका अथवा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। आपका जो फ्रेंड है ठीक है, आपके फ्रेंड ने यहाँ पर अच्छे मार्क्स से यहाँ पर फाइनल एग्जाम में सफलता पाई, तो उसके यहाँ पर ठीक है बधाई के लिए यानी कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए आपको लेटर लिखना है। फिर आपका क्वेश्चन 5 में आता है, जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, आप यहाँ पर देख लीजिए, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका इसका 5वें का अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 6 आता है, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। ये आपकी कोविड-19 की पिक्चर दी गई, तो इस पिक्चर को देखकर आपको 6-7 लाइन लिख देनी है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो आप यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर देख लीजिए, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, सभी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका यहाँ पर हु, ठीक है, पहले का आंसर आपका हु हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था बहन आई वाज यंग आई डोंट नॉट क्लेम ट्री, तो इसमें आपका आ जाएगा कुड, ठीक है, दूसरे में आपका कुड आ जाएगा। और फिर आपका तीसरा था हाउ डोंट नॉट वर्ड डू यू टेक इन टी, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, इसमें आपका मच, ठीक है, मच आपका आ जाएगा। फिर आपका आता है चौथा डोंट नॉट गंगा इज अ स्कैर्ड रिवर, तो इसमें आपका आ जाएगा द, ठीक है, द आ जाएगा आपको चौथे में। फिर 5 में आता ही ये अंकल डाइड डोंट नॉट कैंसर, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑफ, ठीक है, तो 5 में आपका ऑफ आ जाएगा। और 6 में आपका आ जाएगा यहाँ पर बी कम, ठीक है। इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू डायरेक्ट, तो इन्हें हम बाद में देख लेंगे, इनके आंसर हम आपको बाद में करा देंगे, ठीक है, वीडियो के लास्ट में, क्योंकि इनकी थोड़ी लॉन्ग आंसर रहते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका सेक्शन डी आती टेक्स्ट बुक आती है, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है, पहले का आपका डी का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ बी रहेगा, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, ठीक है। अब चलिए आपका तीसरा आता है, तो तीसरे का आप यहाँ तक कॉर्ग इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका सी कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता चौथा आता मस्टर्ड बाज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लाइंडा एरो डॉग। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वें का ये आता है, जो कि आपका आता है पैसेज, तो पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर बी रहेगा क्लियर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर इंग्लैंड टू फ्रांस, ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका बी आता है, ठीक है, आपका 10वीं का बी आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है, आपकी पोयम आती पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोयम, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है बहरबाद द क्रो, तो इसके आपके 3 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑन हेमलॉक ट्री, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया द पोएट मूड गॉट चेंज वैन, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपको क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए तो इनके आंसर लिखने और आपको 6 करने, ठीक है, आपके साथ दिए हैं तो इसमें आपको 6 करने, आप यहाँ पर नंबर देख सकते हो। और क्वेश्चन 12 आता है, जिसमें आपके 3 दिए तो इसमें आपको 2 करने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन 13 में आपको 2 ही करने, क्वेश्चन 14 में आपको 1 ही करना, ठीक है, अथवा का दिया है तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 में भी आपको यही करना है, क्वेश्चन 16 देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाता है। साथ ही आपका पेपर पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हमने करा दिया, और इस पेपर को आपको याद जरूर करना, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं इंग्लिश के पेपर में। साथ ही आपको और सब्जेक्ट पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड करा देंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।